श्री हरिवंश दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए और कलयुग में लोगों ने भक्ति क्यों छोड़ दी थी और भक्ति का महत्व क्या है इस घोर कलयुग में। जब नारद जी ने भक्ति देवी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य को बड़ी जर्जर अवस्था में, वृद्ध अवस्था में देखा तो उन्हें देखकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से कहा, ओ ज्ञान और वैराग्य, जल्दी उठ पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे तो, किंतु आलस के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे और नेत्र उठाकर देख भी न सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे और उनके अंग सूख चुके थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था को कैसे दूर किया जाए। तब ज्ञान और वैराग्य दोनों को नारद जी वहीं छोड़कर वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर ना देता। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, कहने लगे, भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब कोई और उपाय नहीं है। जब स्वयं योगी राज नारद को जिसका ज्ञान नहीं, उसे दूसरे सांसारी लोग कैसे बता सकते हैं। तब नारद जी बहुत चिंतित हुए और बद्रीवन में आए। ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें सामने अपने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधना बताएं जिससे ज्ञान और वैराग्य के कष्ट को मिटाया जा सके। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादिक कहते हैं, देवर्षि, आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म यानी कि मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। उनके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये जाना कि श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व क्या है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।